हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छा हूं। दोस्तों, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो आप लोगों का पेपर चल रहा है और आज आप लोगों का जो पेपर हुआ है साइंस का, उस पेपर के सलूशन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। इससे पहले दोस्तों आप लोगों का जो मैथ पेपर सलूशन हुआ था उसका मैंने पहले दे दिया था, क्योंकि मैथ का जो पेपर है दोस्तों साइंस के पेपर से पहले मुझे मिल गया था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी आपके प्रथम प्रश्न पर बाल विकास, शिक्षण अधिगम, सबका पेपर मैंने सोल्यूशन करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका दोस्तों, कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोशिका जो भित्ति है दोस्तों आप लोगों का पादप कोशिका में आप लोगों का पाई जाती है। दूसरा आप लोगों का यौगिक का उदाहरण है दोस्तों। तो यौगिक का उदाहरण कौन सा हो जाएगा आपका लोगों दोस्तों चीनी जो है दोस्तों यौगिक का उदाहरण है दोस्तों। कायिक प्रवर्धन संभव है दोस्तों। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या होता है दोस्तों। अब ऐसे समझ लीजिए एक दोस्तों कि जिसके द्वारा क्या दोस्तों आप बोल सकते हैं ना कि मतलब कि नया पौधा तैयार किया जा सके। मतलब कि बोल सकते हैं दोस्तों कि नया प्रजनन कर सके दोस्तों। तो जड़ों द्वारा भी नया पौधा तैयार किया जा सकता है, तने के द्वारा भी और पत्ती के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इनका होगा इन सभी के द्वारा। इसका राइट आंसर आपको दोस्तों चौथा जो होगा, इसका क्या हो जाएगा, चौथा जो है सभी के द्वारा दोस्तों कायिक प्रवर्धन संभव है दोस्तों। बल का क्या मात्रक होता है दोस्तों। तो बल का जो मात्रक होता है दोस्तों आप लोगों का न्यूटन होता है दोस्तों। क्या होगा, बल का मात्रक जो है न्यूटन होगा। पांचवा में निम्नलिखित में संयुक्त पत्ती छाटिए दोस्तों। तो इसमें से आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसमें जो है कन्फ्यूजन है, लेकिन इसका राइट आंसर आई थिंक दोस्तों इनमें से कोई नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। अगला है पौधों की पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का दोस्तों आप लोगों को समीकरण बोल रहा है दोस्तों। तो आप ऐसे लिख दीजिए दोस्तों, नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए CO2 प्लस H2O, इसमें प्रकाश कर लीजिए, प्रकाश नीचे क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। तो क्या हो जाएगा, C6H12O6 प्लस O2 और प्लस H2O, ऐसे ही आप लोग दोस्तों बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान लेते हैं, मैं एक वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है। भाई अब मान लेते हैं, पहले यहाँ था दोस्तों, अब मान लेते हैं यहाँ से आपका ये देखिए आधा चक्कर लगाता है, मान लेते हैं यहाँ पर आ जाता है। या ऐसे समझ लीजिए, इसको मैं पूरा काट करके अगर आपका बनाऊँ तो ये आप लोगों का मैं मान लेता हूँ दोस्तों एक तरीके से ये वृत्त हो गया। तो मान लेते हैं यहाँ से चलता है दोस्तों, आप लोगों का यहाँ पर आता है, तो ये पूरे वृत्त का क्या करता है, आधा चक्कर लगाता है। तो इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी दोस्तों, तो कण द्वारा तय की गई दोस्तों, यहाँ से आप लोगों का, जैसे मैं इसका कलर बदल लेता हूँ, आप लोगों को मैं इस दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये आप लोगों का, एक मिनट दोस्तों, ये आप लोगों का हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ से आप लोगों का इतना ही चल रहा है। तो टोटल क्या है कि अब चल तो परिधि पर रहा है दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए वृत्त की परिधि, तो पूरा अगर तय करता दोस्तों तो 2πr करता है कि नहीं है। लेकिन आधा किया है तो ये πr ही दूरी तो तय किया है कि नहीं है। πr ही तो दूरी तय किया है। जब πr ही दूरी तय किया है तो पाई लिख देंगे, और r का मान कितना है दोस्तों आप लोगों का 4 है। तो 4π क्या होगा, इसकी पूरी दूरी, जो पूरी इसकी दूरी होगी दोस्तों, इसने टोटल कितनी दूरी तय किया, तो 4π तय किया कितना। अब आगे कह रहा दोस्तों विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है दोस्तों कि दो बिंदुओं के मध्य सबसे न्यूनतम दूरी तय, ये मान लेते हैं ए हो गया, यहाँ पहुँचने पर बी हो गया दोस्तों। तो इसके बीच ये देखते हैं एकदम सीधा दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो इसका व्यास ही हो जाएगा वृत्त का। तो वृत्त का व्यास क्या होगा था डी, और डी बराबर क्या होगा 2r, 2 इंटू आर, आर का मान भाई त्रिज्या दिया है आपका 4, तो 4 दूना कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 8, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों विस्थापन हो जाएगा। और टोटल दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों 4π, कितना हो जाएगा 4π हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों का देखिए पूछ रहा है, देखिए कि पुष्प के 4 भागों के नाम। तो आपका पुंग केसर हो जाएगा, स्त्री केसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए पुंग केसर और स्त्री केसर हो जाएगा, दल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका देखिए बाह्य दल हो जाएगा, बाह्य
दल हो जाएगा। तो ये सभी क्या है दोस्तों, पुष्प के 4 जो है भाग हैं। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, पत्ती के प्रमुख भागों का नाम लिखिए। दोस्तों क्या पूछा, देखिए पत्ती के प्रमुख भागों का नाम लिखिए। तो इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, देखिए कि यहाँ पर एक सामान्य पत्ती के विभिन्न भाग देखिए, पर्णाग्र है, पर्णतक है, उपशिराएँ हैं, शिराएँ हैं, मध्य शिरा है, पर्णफलक है, अनुपर्ण है, पर्णवृंत है। तो ये आप लोगों का पूरा दोस्तों डिटेल में आप लोगों का दिया गया है कि क्या क्या कैसे है, पर्णधार है। तो ये क्या है आपका, देखिए पत्ती के विभिन्न क्या है आपके भाग हैं। तो इसको आप लोगों को देख लेना है, लिख लेना था। अब दोस्तों देखिए कह रहा है कि 1 माइक्रोमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं दोस्तों। तो देखिए 1 माइक्रोमीटर जैसे देखिए अगर देखा जाए, देखिए तो आप देखिए समझिए दोस्तों कि 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर होता है, ठीक है। और 1 पिकोमीटर में कितना, 1 पिकोमीटर में कितना होता है दोस्तों मीटर, तो 10 की घात कितना होता है, -12 मीटर होता है। यही तो होता है। अब 1 माइक्रोमीटर को हमें पिकोमीटर में बदलना है दोस्तों। अब यहाँ पर समझिए दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, देखिए कि इन दोनों का पक्ष को अगर हम बराबर कर दें तो यहाँ पर आई थिंक मेरे दोस्तों 10⁻6 आएगा, क्या इतना लगभग आएगा मीटर में ऐसे करके, या 10⁻−12 ऐसे ही। ये कंफर्म नहीं है दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि भी तुरंत देख रहा हूँ इस तरीके से दिया है। तो इसको हम बराबर करके सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। अगला क्या है आपका, देखिए कह रहा है कि बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास के लिए दोस्तों वर्नियर कैलिपर्स, यहाँ लिखा ही है दोस्तों वर्नियर कैलिपर्स दोस्तों। अगला दोस्तों, पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं दोस्तों। तो पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं, पृथक्करण की किन्हीं 4 विधियां बताइए दोस्तों। आप इसको लिख सकते थे, पदार्थों के बोल सकते हैं कि पृथक्करण जो होता है क्या होता है दोस्तों। जैसे कि कोई गंदगी है निकालना है, जैसे चावल में है कीड़े पड़ गए हैं या फिर कंकड़ है दोस्तों, तो उसको क्या करेंगे दोस्तों, उसका निकालना है, मतलब अशुद्धियों को एक तरीके से बोल सकते हैं, निकाल रहे हैं दोस्तों। तो इसके पृथक्करण की 4 प्रमुख विधियां बोल रहे हैं दोस्तों। तो एक आपका वाष्पीकरण हो जाएगा, एक चुंबकीय पृथक्करण विधि हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन विधि हो जाएगा, आसवन विधि हो जाएगा। तो ये सभी इसके हो जाएंगे दोस्तों। 13 पूछ रहा है, भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों को उदाहरण सहित बताइए दोस्तों। तो दोस्तों भोजन एकत्रीकरण के दोस्तों क्या होता है, देखें कुछ पौधों में होता है दोस्तों, जो मूसला जड़ें होती है वो खाद्य पदार्थों का संचय करके दोस्तों क्या हो जाती है, मोटी और मांसल हो जाती है दोस्तों। इनकी आकृति भी क्या हो जाती है, अपना बदल जाती है दोस्तों। आकृति के आधार पर दोस्तों इसको अलग अलग नामों के से पुकारा जाता है। जैसे शंकु रूप होता है दोस्तों, कौन सा आपका, एक शंकु रूप होता है, शंकु रूप। तो शंकु रूप में क्या होता है दोस्तों कि यह ऊपर से चौड़ी और फिर नीचे क्या हो जाती है दोस्तों, पतली हो जाती है। जैसे आपका क्या हो जाएगा, देखिए गाजर, शंकु रूप में क्या हो जाएगा आपका, गाजर हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों कुंभी रूप आता है, कौन सा आपका, कुंभी रूप आता है। तो कुंभी रूप में क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार की जो जड़ें होती है दोस्तों, ऊपर का जो भाग होता है दोस्तों एक तरीके से जो हो जाएगा कि घड़े के समान फूला होता है, और निचला भाग दोस्तों एकदम पतला होता है। जैसे आपका सलजम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सलजम। और एक आपका होता है दोस्तों तरकू रूप, क्या होता है, तरकू रूप। इसमें आपका मूली आता है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, बीच में फूली हुई और परंतु दोनों सिरों पर दोस्तों क्या होती है, पतली होती है, जैसे आपका मूली हो जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोगों का करना था। अगला है आप लोगों का दोस्तों कि कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन को उदाहरण से समझाइए दोस्तों। तो कायिक प्रवर्धन को मैंने आप लोगों को बता ही दिया दोस्तों कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, अपने समान क्या होता है दोस्तों, जन्म देना दोस्तों, अपने समान चीज़ों को पैदा करना दोस्तों। जैसे होता है ना किसी पौधे के वर्धी जैसे भागों, जैसे जड़, तना, पत्ती हो गया दोस्तों, द्वारा न्यू पौधा तैयार होता है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन बोलते हैं दोस्तों। पत्ती में आपका अजूबा और बिजोनिया, ये 2 पत्ती दोस्तों, इसमें कायिक प्रवर्धन दोस्तों आप लोगों का होता है दोस्तों। अगला क्या है आपका दोस्तों, पूछा है कि किसी वस्तु का रेखी संवेग कब संरक्षित रहता है दोस्तों। तो किसी भी वस्तु का जो रेखी संवेग है दोस्तों कब संरक्षित रहेगा, जब तक उस पर क्या है दोस्तों, कोई बाह्य बल न लगाया जाए दोस्तों। अगला है तत्व तथा यौगिक में अंतर, आप लोगों से पूछा है, किसमें दोस्तों,
तत्व तथा यौगिक में अंतर मैं आप लोगों को दिखा दे। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, देखिए कि जब कोई रासायनिक पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बनता है तो उसे पदार्थ कहते हैं। यौगिक क्या होता है दोस्तों? वह रासायनिक पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे यौगिक कहते हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक बंधों से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं दोस्तों। तत्वों के उदाहरण जैसे आपका Au हो गया, H हीलियम हो गया, H हो गया, O हो गया, Ag हो गया, ये सभी हो गया। यौगिक उदाहरण दोस्तों H2O जैसे पानी हो गया, NaCl हो गया। तो ये हो गया। तत्वों को चिन्ह या प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। यौगिकों को उनके रासायनिक सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये सभी क्या है, इनके अंतर है दोस्तों, यही सब इनके बीच में अंतर होता है दोस्तों। अब अगला आपका पूछ रहा था दोस्तों, दोलन तथा कंपन गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करिए दोस्तों। तो दोलन गति क्या होती है दोस्तों? यदि कोई जो पिंड है दोस्तों आवर्त गति करते हुए एक निश्चित पथ पर दोस्तों निश्चित बिंदु के सापेक्ष इधर उधर गति करता है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं दोस्तों। जैसे आप लोगों का घड़ी का जो पेंडुलम होता है दोस्तों, झूलती हुई जो लड़की होती है, ये सभी होता है दोस्तों। और कंपन गति क्या होती है दोस्तों? जैसे दोस्तों कुछ वस्तुएं दोस्तों एक स्थान पर होते हुए भी दोस्तों अगल बगल दाएं बाएं ऊपर नीचे करती रहती हैं, इस प्रकार की गति को कंपन गति कहते हैं दोस्तों। जैसे आप लोगों का स्प्रिंग की गति हो गया, किस चीज़ का? आपका स्प्रिंग की गति हो गया। तो इस तरीके से आप लोगों का हो सकता है। अगला दोस्तों, बीजांड की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र आप लोगों को बनाना था, जिसको आप लोग बना सकते थे। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का साइंस के पेपर का सोल्यूशन आपका हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पर नए होइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों के अगले वीडियो में आप लोगों का सोशल स्टडी के पेपर के सोल्यूशन को लेकर के। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर करिएगा। और यदि आपने हमारे टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो सक्सेना CP क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम है। आप टेलीग्राम पे जाकर के इसको सर्च करिएगा, इसे ज़रूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।